फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आते हैं तो बेल आइकन शेयर भी करें। हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो का टॉपिक पेस्ट या इंसेक्ट्स के कंट्रोल के ऊपर में है। आपके गार्डन में प्लांट्स के ऊपर में अगर इंसेक्ट का अटैक हुआ है या फिर अटैक होते रहता है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपके पास में प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है कि किस तरीके से पेस्ट के अटैक को कंट्रोल करना है और अपने प्लांट्स को कैसे सेफ रखना है, तो आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। 100% यहाँ पे सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जिसके अंदर में प्रॉपर सोल्यूशन है कि किस तरीके से आप अपने प्लांट को सेफ रख सकते हैं और पेस्ट को पूरे तरीके से गार्डन से भगा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिले। सो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करने के साथ में वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि प्लांट पे पेस्ट कैसे लगता है। अगर आपको ये पता रहेगा कि आपके प्लांट पे पेस्ट लगने वाला है तो आप उसको प्रिवेंट कर पाएंगे, या आप ये जान पाएंगे कि आपके प्लांट पे पेस्ट कहाँ पे लगने वाला है तो आप उसको रोक पाएंगे या उसकी अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। तो दो ऐसी बातें हैं जो सबसे जरूरी है। पहला ये है कि हमें ये नहीं पता होता है कि कब हमारे प्लांट्स के ऊपर में पेस्ट का अटैक होने वाला है। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए, जब भी चेंज का समय आता है, यानी कि कोई भी खेत में सब्जी लगी है, फल लगा है, अनाज लगा है, वो जब काटा जाता है तो वहां पे जो भी पेस्ट होते हैं वो अपनी जगह बदलते हैं तो पेस्ट का अटैक होता है। दूसरा होता है प्लांट्स के ऊपर में किसी के पेस्ट लगा हुआ है, उसको पॉलिनेटर्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे चींटियां इस वाले पॉट पे अगर पेस्ट का अटैक है और उसमें आ रही हैं तो वहां से लेके दूसरे वाले में ले जाएंगी, दूसरे तीसरे में, ऐसे करके सारे गार्डन में पेस्ट का अटैक हो जाएगा। तो आपके गार्डन में कभी भी अगर चींटियों का आना जाना आपको दिख रहा है तो आप तुरंत चौकन्ना हो जाएगी, कहीं पे भी पेस्ट का अटैक हुआ है, क्योंकि चींटियां लालच में ही आती हैं, कुछ ना कुछ उनको मिलेगा तभी वो आएंगी। तो आपके गार्डन में अगर एक भी चींटी किसी प्लांट से बार बार आते जाते दिख रही है, आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है, चेक करना है कि उस प्लांट पे कहाँ पे पेस्ट लगा हुआ है। कुछ ना कुछ तो है जिस कारण से आ रही है, कोई फायदा नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉलिनेटर्स पे नजर रखनी है, वो भी आपको चींटियों पे, ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, सीजन का। जब सीजन चेंज हो रहा है, जैसे कि गर्मी से बारिश का, बारिश से सर्दियों का, सर्दियों से गर्मी का, ये जो टाइम होता है चेंज का, जिस समय पे मौसम सुहावना होता है, थोड़ा सा अच्छा हमें लगता है, इस समय पे ही ज्यादा पेस्ट का अटैक बढ़ जाता है। अभी बहुत तेज गर्मी हो जाएगी तो पेस्ट का अटैक नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बारिश और गर्मी के बीच का सुहावना मौसम होगा तो फिर से पेस्ट का अटैक बढ़ जाएगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्लांट के ऊपर में किस जगह पे पेस्ट का अटैक होता है। जो सबसे सॉफ्ट स्पॉट होता है उस जगह पे पेस्ट का अटैक होता है। मैं आपको वीडियो में दिखा भी रहा हूँ कि सॉफ्ट स्पॉट क्या होता है, उसको आप ध्यान में रखिए। और जिस भी प्लांट के अंदर में ऐसा सॉफ्ट स्पॉट आपको दिख रहा है, इस सॉफ्ट स्पॉट को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और आपको हमेशा वहां पे नजर रखनी है। हम गलती क्या करते हैं कि अपने प्लांट्स पे हम नजर नहीं रखते, हम ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारे प्लांट के ऊपर में कब और कैसे कहाँ पे पेस्ट का अटैक हो सकता है, तो हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो आपको क्या करना है, हर 2 से 3 दिन में ऐसे सॉफ्ट स्पॉट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनके ऊपर में आप नजर रखिए, चेक करते रहिए कि यहाँ पे कुछ अटैक हुआ है क्या। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता, आप आते जाते चेक कर सकते हैं दिन में एक बार कि भैया यहाँ पे कुछ है क्या। अगर सामने नहीं दिख रहा है तो पत्ते को पलटा के पीछे चेक कर लीजिए, हो सकता है एक्स वहां पे हो, क्योंकि पेस्ट अटैक आगे और पीछे दोनों तरफ होता है। हम जनरली ऊपर से किसी प्लांट को देखते हैं लेकिन उसके पत्ते के पीछे बहुत सारे पेस्ट चिपके होते हैं। इसमें सबसे जो खतरनाक होता है वो मिलीबग होता है, वो हमेशा प्लांट में पत्ते के पीछे छुपा होता है और कब अपने अंडे दे के चला जाता है हमें पता भी नहीं चल पाता, और बहुत छोटा सा होता है, इधर से उधर पेड़ में घूमता रहता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चेंज के समय में पेस्ट अटैक होता है, दूसरा सॉफ्ट स्पॉट पे होता है, और तीसरा चींटियों पे नजर रखना है। चींटियां जहां पे भी गार्डन में आते जाते दिख रही हैं, तुरंत अलर्ट हो जाइए, कुछ ना कुछ है, आप सर्च करिए, 100% आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ओवरव्यू है पेस्ट के ऊपर में। अगर आप इतना ध्यान रखते हैं तो 50% काम हो गया, आपके गार्डन में 50% गारंटी हो गई कि अब पेस्ट का अटैक आपके गार्डन पे नहीं होगा। अगर होगा तो आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। हमने हमारे प्लांट्स के ऊपर में नजर बना के रखी, प्लांट्स को चेक भी करते रहे, इसके साथ में मौसम का भी ध्यान रखा, चींटियों के ऊपर भी नजर रखी। ये सारा काम करने से 50% काम हुआ, लेकिन अगले 50% के लिए हमें कुछ और करना है। वो काम है हमें प्लांट्स के ऊपर में वीक में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करना। नीम ऑयल अगर आप अपने प्लांट्स पे स्प्रे करते हैं तो इसकी स्मेल और इसका जो टेस्ट है वो लीव्स के ऊपर में ऑयल के फॉर्म में रहता है, जिसके कारण
कीट जो भी प्लांट्स के ऊपर आते हैं या खाने की कोशिश करते हैं या बैठने की कोशिश करते हैं, कुछ चूसने की कोशिश करते हैं, तो इसकी स्मेल के कारण वो दूर भाग जाते हैं, जिससे आपका प्लांट 90% और सेफ हो जाता है। हमने हमारे प्लांट्स के ऊपर में प्रिकॉशन और प्रिवेंशन का काम पूरा किया, जिससे 90% प्लांट को सेफ्टी मिल जाती है। लेकिन हम पूरे समय प्लांट्स के पास में नहीं रह सकते, ना ही नीम ऑयल का असर पूरे समय प्लांट के ऊपर में रह सकता है, इसलिए हमें वीक में एक बार करना है। अगर आप महीने में 4 बार करते हैं तो थोड़ा सेफ्टी मिल जाती है। लेकिन खुली हवा और ओपन एरिया, धूप के ठीक नीचे प्लांट्स रखे हुए हैं, तो इसमें हवा पानी लगने से धीरे धीरे नीम ऑयल का असर भी कम होने लग जाता है। और हम भी पूरे समय प्लांट के पास नहीं रह पाते हैं, तो हम पूरे समय प्लांट को चेक भी नहीं कर सकते, ना ही हम प्लांट को ऐसा कुछ कवर दे सकते हैं जिससे उसके ऊपर में पेस्ट का अटैक नहीं हो। सो ऐसे में 10% जो चांस है वो रहते हैं पेस्ट के अटैक होने के, जो कि आम है, हो भी सकता है। सो अगर आपके प्लांट के ऊपर में इतना कुछ करने के बावजूद, 90% प्रिवेंशन लेने के बावजूद अगर पेस्ट का अटैक हो जाता है, जो कि आम है, हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लांट के ऊपर में आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। यह है 40% प्रोफेनोफास और साइप्रोमेथिन 4% EC। इसका फॉर्मूला मैं नाम भी दे दूंगा आपको स्क्रीन पे, तो आप देख पाएंगे आसानी से। सो इसको आपको 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर में मिला के और प्लांट के ऊपर में स्प्रे करना है। 24 घंटे में जितने भी पेस्ट होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। ये रस चूसक और जो खाने के साथ में पत्तियों पे नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि मिलीबग हो गया, ये रस चूसक होता है, ये शुगर को चूसने का काम करता है, इसी कारण चींटियां आने लग जाती हैं। साथ में व्हाइट फ्लाइज और इसी साथ में एफिड्स, माइट्स, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं, इन सभी को एक खत्म करने का काम करता है। तो इसके अप्लाई करने से वो सभी पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं और प्लांट आपका पूरे तरीके से सेफ हो जाता है। 100% प्लांट के लिए सेफ है और जो पेस्ट है उनको पूरे तरीके से खत्म कर देता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट्स के ऊपर में दीमक का अटैक हुआ है या हाइपर का अटैक हुआ है या एफिड्स का अटैक हुआ है, ऐसे मच्छर वगैरह जो प्लांट पे नुकसान पहुंचा रहे हैं और प्लांट की जो पत्तियां हैं वो कड़क कड़क हो जा रही हैं, धीरे धीरे प्लांट जो है डेड होते जा रहा है, एनर्जी लो होते जा रही है, बूढ़ा सा दिखने लग गया है प्लांट, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इमिडाक्लोपिड का यूज करना है 17.8% SL फॉर्म में। मैं ये भी आपको दे दूंगा स्क्रीन के ऊपर में फॉर्मूला। तो इसका आपको 1 ml 1 लीटर के अंदर में मिला के यूज करना है। इसके इस्तेमाल से दीमक और जो मैंने आपको बताया हाइपर, एफिड्स वगैरह, माइट्स वगैरह, व्हाइट फ्लाइज वगैरह, ये भी खत्म होते हैं। मिलीबग को ये कंट्रोल नहीं करता है, ये स्पेशली इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका मिलीबग के ऊपर यूज करेंगे तो हो सकता है आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिले। जो मिलीबग के लिए है वो मैंने आपको बता दिया है कि मिलीबग के लिए स्पेशली आप प्रोफेनोफास 40% और साइप्रोमेथिन 4% EC उसी का यूज करें। और अगर आप दीमक वगैरह और बाकी चीज़ों के लिए करना चाहते हैं तो इसका यूज करें। तो ये दोनों जो मैंने आपको पेस्टिसाइड बताए हैं, इनका आप यूज करेंगे तो 100% आपके प्लांट के ऊपर में अगर किसी भी पेस्ट का अटैक हुआ है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसे प्लांट से दूर भगा सकते हैं। इवन चींटियों का असर भी अगर आपके प्लांट पे हो जाता है तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से काम करता है। जो प्रोफेनोफास 40% और साइप्रोमेथिन 4% EC है वो काम नहीं करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।